वेलकम टू दी चैनल। अगर आप नए हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड इस चैप्टर के जो पुराने पार्ट्स हैं आई होप वो आप देख के आ रहे होंगे क्योंकि हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ 3.3 पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सो हम यहाँ पे एक नया कंसेप्ट समझते हैं नंबर लाइन का। हो सकता है आपको पता भी हो लेकिन फिर भी आओ देखें साथ में। इसको अभी के लिए ऊपर कर देते हैं। देखो इस तरीके से हमारे पास एक लाइन होती है, ठीक है। अब नंबर लाइन बोला है मतलब उसमें कुछ नंबर्स भी होंगे, जैसे मैंने ये लाइन बना दी। और यूजली नंबर लाइन पता है कैसी होती है, अभी आगे जाके आप नेगेटिव नंबर्स और ये सब भी समझोगे। सो बीच में हमारे पास होता है 0 और इस साइड पे हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। और आगे जाके हम देखेंगे कि यहाँ पे -1 -2, बट ये अभी आपके काम का नहीं है, इसको छोड़ो। हमें अभी इसको समझना है। अब अगर मैं इसको जूम करूं, जैसे आपने एक रूलर देखा हुआ, एक स्केल पे क्या होता है, जैसे हमारे पास इस तरीके से एक स्केल बनाते हैं हम, ये रहा, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरीके से एक स्केल है तो उस पे क्या होता है, स्टार्ट होता है, फिर वो ऐसे दिखता है हमें 1 2 छोटी छोटी लाइन 3 4 5 6 7, मतलब जहां 5 आता है, एक मिनट रुको, छोटी छोटी लाइंस 1 2 3 4, फिर ऐसे 5 पे थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर 6 7 8 9 10, इसी तरीके से फिर से 1 2 3 4 5 पे थोड़ा सा बड़ा, 1 2 3 4 10 पे और बड़ा। सो ये कैसा हो जाता है, यहाँ पे आता है 1, फिर यहाँ पे 2, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 थोड़ा सा बड़ा, 6 7 8 9 10 थोड़ा सा बड़ा। मतलब यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं इसको जूम कर दूं, हम अपने स्केल को जूम कर लें, सो क्या मिलेगा हमें दिखेगा कि ये देखो, इसको थोड़ा सा पेन को पतला कर लेंगे हम। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ये 1 और 2 है, सो इस 1 और 2 के बीच में ये वाला हो गया 1.1, इसका अगला 1.2, ये हो गया 1.3, ये हो गया 1.4 और ये जो बीच में निकल रहा है ये हो जाएगा 1.5, ऐसे ही ये हो गया 1.6 1.7 एंड इस तरीके से। मतलब यहाँ पे अब जैसे 2 और 3 में ये वाला जो पार्ट है ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 2.5 इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। सो जहां पे भी ये बड़े बड़े हैं मतलब 10 कंप्लीट हो गया, जहां पे भी बीच में आ रहे हैं मतलब 5 लाइंस हुई हैं, उसके बाद 5 लाइंस और होंगी तो 10 कंप्लीट होगा। तो ये लाइन रिप्रेजेंट करती है 5 हो गई लाइंस, और बड़ी लाइन बताते हैं कि पूरा जैसे 2 और 3 के बीच में 10 लाइंस आई हैं हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से हमारी, जैसे ये रूलर होता है, इसी तरीके से हमारी नंबर लाइन भी चलती है। अब आओ जरा यहाँ पे देखिए, हम इसको जरा आप जूम करके देखें। सो हमारे पास नंबर्स, मैंने अभी आपको छोटे नंबर्स में सिखाया, बड़े नंबर्स में देखें, जैसे ये है 1000। अब इसके बाद 1000 के बाद दूसरी बड़ी लाइन पे क्या मिला मुझे, 2000। सो 1000, फिर बड़ी लाइन पे मिला मुझे 2000। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में ये जो हाफ लाइन है वो क्या होगा, वो इन दोनों के बीच का नंबर होगा। जैसे 1000, फिर यहाँ पे आगे जाके 1100 1200 1300 1400 1500 होगा ये, क्योंकि हमें पता है ना 5 वाला होता है। सो ये हो गया हमारे पास 1500, फिर क्योंकि यहाँ पे देखो ना 500 का गैप हो गया, 2000 आ गया, फिर यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2500, फिर 3000 आ गया। अब ये यहाँ पे 4000 है तो 3000 4000 के बीच में 3500, अब ये 4000 ये 5000 दोनों के बीच में 4500, अब 5000 और 6000 में 5500, 6000 और 7000 में 65। तो मतलब यहाँ पे ये 5, जैसे हमने देखा था 1 और 2 के बीच में 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही यहाँ पे बड़े नंबर्स है तो ये 500 के गैप हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा ना, हमें यहाँ पे नंबर लाइन में नंबर्स प्लॉट करने होंगे। जैसे पेज 59 पे है, प्लेस सम नंबर्स इन देयर एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन द नंबर लाइन, हियर आर द नंबर्स 2180। अब 2180 को हमें सबसे पहले क्या दिमाग लगाएंगे कि 2000 समथिंग 2000 से बड़ा है तो ये 2000 और 3000 के बीच में आएगा। सो 2000 और 3000 के बीच में आएगा, जिसमें से हमने ये भी देख लिया कि ये वाला जो बीच में दे रखा है ये क्या होगा, ये हमारा होगा 2500। सो अगर मुझे
2180 करना है तो वो 25 से भी छोटा होगा। इस हिसाब से होगा ना भाई, 2000, फिर 21, फिर 21 से जरा सा आगे 2180, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, 26, 27, 29, 30 इस तरीके से हो रहा है ना। सो इसलिए ये यहाँ पे आ गया। अब 27,554 सो क्या होगा, 2500 से तो बड़ा है 2700 समथिंग, सो वो 3000 और इसके बीच में आए। अब आगे का नंबर देखो, जैसे हमें नंबर लाइन पे करना है, देखिए एक बार इसको ऐसे करके देखिए और कौन सा नंबर बोला है। ये दो तो पोजीशन बता दी हमें, 1500 तो अभी हमने मार्क किया था। 1500 हमारा किस किस के बीच में होगा, 1000 और 2000 के। सो ये 1000 है, ये 2000 है। अब बिल्कुल ये 5 वाला ही है तो 1500 कहाँ होगा हमारा, 1500 तो एग्जैक्ट यहाँ पे होगा। सो ये हो गया हमारा 1500। अब 3600, 3600 तो 3000 से बड़ा है, 3000 और 4000 के बीच में होगा। 3000 4000 के बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, 3500 होगा। पता नहीं 500 का गैप है, 500 का गैप चल रहा है। अब हमें प्लॉट करना है 36, तो वो 35 से हल्का सा आगे होगा। तो ये जो येलो मार्क किया है ये हो जाएगा हमारा 3600। ठीक है, नेक्स्ट देखें 9950। अब 9000 हमारा किसके बीच में होगा, 9000 और 10,000। 9000 से बड़ा है ये। अब जरा यहाँ पे चलते हैं, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, इधर ले आओ। अब हमें क्या करना है, 9000 और 10,000 के बिल्कुल सेंटर में, इन दोनों के बिल्कुल बीच में क्या होगा, 9500। इन दोनों के बिल्कुल बीच में क्या होगा, 9500। हमें क्या प्लॉट करना है, लेट्स सी, 9950, 99,050 तो वो तो 10,000 के बहुत पास होगा, यहाँ कहीं कर देते हैं। सो ये होगा 99,950। ऐसे ही था या कि 95 था, नहीं वो अलग है, 9950। तो ये हो गया 9950। अब नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट नंबर क्या करना है, 9590। अभी हमने प्लॉट किया 9500, तो इसके बहुत ही पास, इसके बहुत ही पास हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा 9590, हमें मिल जाएगा 9590। तो ये दो नंबर्स हो गए। अब अगला क्या है, 1050। अब 1050 किसके पास होगा, 1000 और 2000 के बीच में होगा। अब 1500 से भी कम है, 1000 के कितने पास होगा ये, सो ये हमारा हो जाएगा 1050। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हमें बस यहाँ पे एक तो 55 वाले का ध्यान रखना है और नंबर किन दो नंबर्स के बीच में आएगा इसका ध्यान रखना है। अब एग्जैक्ट तो नहीं है, बस अब जैसे 1050 मैं यहाँ थोड़ी करूंगी कि वो 1500 के पास है, उसको मैं 1000 के पास ही करूंगी ना। बस ये देखना है कौन किसके कितना पास होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। हमारे पास ये भी हो गया 1050। अब हमें करना है 3050। सो देखो 3050 3000 से बड़ा है, तो मतलब 3000 और 4000 के बीच में होगा। अब 3050 है तो 3050 बिल्कुल इसके पास होगा। सो ये हो गया हमारे पास। पहले हमने देखो 3600, 35 के बाद से हमारे पास 3050 है, तो इसके पास यहाँ पे कहीं होगा। सो ये हो गया हमारा 3050। ठीक है ना, 3000 के बिल्कुल पास होगा। आगे देखो नेक्स्ट देखें हम अगर, सो हमारे पास है 5030। 5000 किसके पास होगा, किसके बीच में होगा, पहली बात तो 5000 से बड़ा है, 5000 और 6000 के बीच में। 5000 ये रहा, 6000 ये रहा। इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में हमारे पास होगा 5500। अभी हमें क्या प्लॉट करना है, 5030। सो 5000 ये रहा, 30 इसके बिल्कुल पास होगा, ये हो जाएगा 5030। नेक्स्ट हमें क्या प्लॉट करना है, 5300। अब 5500 इधर है, तो जरा हिसाब लगाओ भैया, यहाँ से 5000 यहाँ पे कहीं, 5100, 5200, 5300, 5400 और फिर 5500 होगा। सो अभी कितना है 5300। सो 1 2 3, सो ये हो गया 5300। ठीक है बेटा, आगे देखिए हम, आगे कोई नंबर और है हमारे पास। सो ये दो हो गए हमारे पास, एंड लास्ट है
8400 मतलब 8400, 8000 से बड़ा है ये, तो 8000 और 9000 के बीच में जाएगा। अब 8000 और 9000 के बिल्कुल सेंटर में हमारे पास क्या होगा 8500, एंड अब यहां से ये होगा 81, 82, 83, 84, 85। हमें प्लॉट क्या करना था, हमें प्लॉट करना था 83 या 84, 84 करना था। सो 85 ये बड़ा वाला और इसके साथ वाला हो गया 8400। सो इस तरीके से बच्चे हम नंबर्स प्लॉट करते हैं। सबसे पहले आप नंबर देखोगे, फिर आप देखोगे किन दो बड़े नंबर्स के बीच में आएगा वो, पहले चीज वो देखेंगे, फिर हम देखेंगे क्या वो 500 के आसपास है। सो हम इन दोनों, जैसे अगर कोई नंबर 6000 और 7000 के बीच में है, हम जाके सबसे पहले इन दोनों के बीच में बनाएंगे, सेंटर में बिल्कुल क्या होगा 6500। फिर हम देखेंगे जो नंबर है क्या वो 65 से छोटा है या वो 65 से बड़ा है, फिर उसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलो आगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन बिलो एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशंस। अब हमें यहाँ पे देखना है और बाकी जो पोजीशंस है उनको लेबल करना है। मतलब क्या चेक करेंगे कि कितना कितना गैप है। जैसे यहाँ पे था 2010, सो यहाँ पे 2020 हो गया। अब 2010 और 20 के बीच में क्या होगा, यहाँ 10 है यहाँ 20, सो बेसिकली हमें देखना है 10 और 20 के बीच में क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में 10 और 20 के बीच में। देखो इन दोनों के बीच में वैसे कौन कौन से नंबर हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 20 आ जाएगा। ठीक है ना। सो यहाँ पे ये सारे नंबर्स इसके बीच में है, तो बिल्कुल सेंटर में क्या होगा 15 होगा भाई। सो ये हमारा हो जाएगा 2015। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि यार 5 का गैप है, 10, 15, 20, 25, 30। आई नो हिंदी में काउंटिंग नहीं आती होगी। सो 10, 15, 20 फिर प्लस 5 हो जाएगा, तो 20, 25 फिर 20, 30 फिर 20, 35। तो ये तो प्लस प्लस 5 प्लस होता रहा, यहाँ पे 5 माइनस होता रहेगा, मतलब ये 2010 था, ये हो जाएगा हमारा 2005। एंड फिर इससे और 5 कम करेंगे, सो ये हो जाएगा 2000 से और 5 कम करेंगे, सो 1995। फिर इससे 5 और कम करेंगे तो 1990। तो लास्ट में एक बार चेक कर लेना कि सब में 5 का गैप है, प्लस करके देख लेना। जैसे यहाँ पे था 1990, इसमें प्लस करोगे 5, 95 में 5 प्लस करोगे 2000 में 5 प्लस करोगे 5, इसमें प्लस किया 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे देखो। अब यहाँ गैप देखो 9996, 9997, बहुत ईजी है भाई ये तो। 99998, देन 9999 एंड एक प्लस करते ही क्या हो जाएगा 10000। कितना 1 2 3 4 डिजिट था, इधर आते ही 5 डिजिट हो जाएगा। प्लस 1 करो 10001 प्लस 1 10002। ठीक है, आगे क्या हो गया, पीछे पे आ जाओ। 96 से पहले क्या आएगा, 96 से पहले आएगा 95, 95 से पहले क्या आएगा, 95 से पहले आएगा 94, इससे पहले क्या आएगा 93। ठीक है, इसको ऊपर लिख देती हूँ 9993, वो ऐसे लग रहा है नीचे वाले का है। ठीक है, डन, क्लियर। ये तो इजी था, 1 का गैप था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था 15,077, 15,078, फिर से 1 का गैप है। सो अब इससे अगला नंबर क्या होगा, 1 का गैप है, 15,077, 15,078, 15,079 और अगला 15,080, देन 15,081, देन 15,082 एंड 50,083 खुद ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट 15,084, देन 15,085 एंड 15,086। ठीक है, क्लियर है, सिंपल था, 1 का गैप था। यहाँ पे देखते हैं इधर क्या हुआ, 86,705, 87,705, मतलब लास्ट की 3 डिजिट तो इसमें सेम ही है। सो अगला क्या होगा, एक बार बना के देखें। यहाँ पे था 86,000, ये हो गया 87, अगला क्या हो जाएगा 88,705, अगला 89,705, इससे अगला 90,705
705, इससे अगला 91,705, देन 92,705। अब यहाँ पे भी ऐसे चलेगा, 86 से पहले क्या होगा, 85,705, देन 85 से पहले 84,705, देन 84 से पहले 83,705। इस तरीके से हम यहाँ पे मिसिंग नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। बेसिकली पैटर्न ही ऑब्जर्व किया कि कितने कितने का गैप है, उससे हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलो, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। ये वाला पार्ट यहाँ खत्म होता है। अभी इस चैप्टर के काफी सारे पार्ट्स हैं, नेक्स्ट पार्ट आपको आगे मिल जाएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आप देख सकते हो, नहीं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हम नेक्स्ट जो भी पार्ट होता है उसका लिंक डाल देते हैं। ठीक है, सो अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय फॉर नाउ।